जीके जीएस टेस्ट पार्ट 5 सक्सेस स्टडी 20 में आपका स्वागत है। 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ और पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाके देख लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल एंड घंटा जो है उसको बजा दीजिए, क्योंकि आपको जितनी भी क्वेश्चन डेली का डेली कराया जाता है वो क्वेश्चन आपको मिलता जाए और लाइव में आकर टेस्ट मारते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव जो है किस में मिलते हैं? रेतीली मिट्टी में, या लवण युक्त पानी में, या दलत भूमि में, या इन सभी में। ये जो है ना, डी नंबर आंसर होगा। ये इन सभी में सूक्ष्म जीव मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु जो है वो वृद्धि करता है, किस में करता है? जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, या पानी में। चलिए इसका आंसर होगा ए नंबर। जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। किस में करता है? ए नंबर, जीवित कोशिका में। अगला क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो है वो किससे बनाया जाता है? पाइनस से, या सेड्रस से, या जूनुपेरस से, या साइकस से। चलिए इसका आंसर होगा डी नंबर, साइकस से बनाया जाता है। साइकस से क्या बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। चलिए, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का जो अध्ययन है वो कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिनोलॉजी, या पोमोलॉजी, या एग्रोस्टोलॉजी, या एंथ्रोलॉजी। चलिए कमेंट में बताइए, फलों का अध्ययन किससे कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। फोमोलॉजी, बी नंबर। सारी क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न को करने की युक्ति करते हैं अमीटर, ग्लेवनोमीटर, या जनित्र, या मीटर। इसका आंसर होगा सी नंबर, जनित्र। जनित्र जो है सी नंबर आंसर होगा। चलिए कि किसका सी नंबर होगा? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। जहाँ मेरी वीडियो को नोट आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, 3-4 बार, 2 बार, 3 बार, कम से कम 2 बार वीडियो ज़रूर देख लें, जो कि आपको मतलब रटना तो नहीं है, मतलब समझ आना है, दिमाग में अटा लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तेज प्रकाश जो है उसमें पुतली का आकार कैसा हो जाता है? या बड़ा या छोटा, या कोई परिवर्तन नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। जो तेज प्रकाश में पुतली का आकार जो होता है ना वो छोटा हो जाता है, बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है होता है उसे क्या कहते हैं? मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है या होता है उसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु, अंध बिंदु, निकट बिंदु, या दूर बिंदु। कौन सा बिंदु कहलाता है? बी नंबर कहलाता है अंध बिंदु। अंध बिंदु। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? कोबाल्ट, हाइड्रोजन, या लोहा, या सोना। इसमें हाइड्रोजन जो है ना वो अधातु है। हाइड्रोजन जो है अधातु है, सब धातु है और ये अधातु है हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? पारा, एल्यूमिनियम, या ब्रोमीन, या तांबा। कौन सा धातु कमरे के ताप द्रव होता है? चलिए पारा, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, या तांबा। चलिए ब्रोमीन जो होता है अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ब्रोमीन, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी क्या है? विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी क्या है? चलिए ये क्वेश्चन बताइए, विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी क्या है? कमेंट करके बताइए, एकदम जल्दी से कमेंट करके बताइए, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी क्या है?
कमेंट करके जो फर्स्ट बोले, फर्स्ट में मतलब बताया जाएगा, उसको कुछ इनाम का अब रखे हैं हम। देखिए हमको आगे बढ़ाते चलिए। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, हिमालय, परासनाथ, बेलूसगा। चलिए माउंट एवरेस्ट ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया एक्सप्रेस। चलिए सी नंबर इसका, द टाइम्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान में जो है विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। चलिए भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? भारत में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? चलिए 1917 या 15 या 1916 या 1925। चलिए सी नंबर होगा 1916। विश्व में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1916 में। महिला के लिए पर्सनल जो हुआ था भारत में वो 1916 में हुआ था। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है कहाँ है? भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है, मतलब भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वनसती विद्यार्थी मतलब विद्यापीठ, LSR महिला विश्वविद्यालय। 13 जो नंबर है वो SNDT महिला विश्वविद्यालय, बी नंबर आंसर होगा। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है? SNDT महिला विश्वविद्यालय, ये सबसे पहले विश्वविद्यालय हुआ था महिला के लिए। चलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्राह्मण समाज की, आर्य समाज की, प्रार्थना समाज की या दयानंद वैदिक समाज की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज का स्थापना की थी? आर्य समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना ही है। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? रजिया बेगम। टीपू सुल्तान कहाँ शासक था? टीपू सुल्तान जो कहाँ का शासक था? हैदराबाद का, अहमदाबाद का, अहमदाबाद नगर या मैसूर या बाजीपुर? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। 6 नंबर, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? कबड्डी जो खेल है वो जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? चीन, जापान, भारत या रूस? चलिए बताइए कमेंट में। भारत। शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत को या जापान को या चीन को या इंग्लैंड को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर? कमेंट करके बताइए। शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत, जापान या चीन को? चलिए इसका आंसर होगा ए नंबर, भारत को कहा जाता है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जापान को या इंग्लैंड को या चीन को या इनमें से कोई नहीं? चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन कमेंट करके आप बताइए, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जापान या इंग्लैंड या भारत या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर जल्दी कीजिएगा, ये हम छोड़ रहे हैं आप सबके ऊपर। कहीं से भी आपको क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, किस देश को कहा गया है, इसको बताना ज़रूरी है, बताना है कमेंट में। चलिए हम अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। EDP क्या है? EDP क्या है? EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP जो है डी नंबर आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP का फुल फॉर्म क्या है? EDP का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। चलिए डी नंबर याद रखिएगा क्वेश्चन।
कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशन। चलिए, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट। एटीएम क्या होता है? चलिए बताइए, एटीएम क्या होता है? एटीएम जो है क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देन, बैंकों के स्टाफ मुफ्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं। ये तो एटीएम तो सबको ही जानता है एटीएम क्या होता है। जो बिना लाइन में, मतलब अंदर घुसिए, बिना स्टाफ का आपने एटीएम डालिए और पैसा निकालिए, तो अपना अपने से ही सब चीज़ किए, तो बिना स्टाफ के नकदी देन, ये नंबर आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? लॉर्ड नेशनल, नेपोलियन या चर्चिल या सुभाष चंद्र बोस ने? यह चर्चिल ने कहा था। सी नंबर। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता त्याग पत्र दिया था? सुभाष चंद्र बोस जो है वो कब बोस ने कब कांग्रेस अध्यक्ष का त्याग पत्र दिया था? 1947, 1950, 1939 या 1937? 1939 में कांग्रेस का 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसका आंदोलन प्रारंभ किया था? साबरमती से, बारडोली से या चंपारण से? चलिए, चंपारण से किया